एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चेतना प्रज्ञा इंगले है। मैं कक्षा 11वीं से हूँ और आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हम ऑनलाइन मना रहे हैं। मैं विश्व रत्न कहती हूँ, भारत रत्न नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी आता है और भारत रत्न लेके जाता है। लेकिन हमें पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत विद्वान थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो सर्वे हुआ था विश्व विद्वान लोगों का, उस 100 लोगों की लिस्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सबसे अव्वल है। इसलिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की सबको बधाई। घटनाकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस विषय पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी कठिन परिस्थिति में अपनी शिक्षा पूरी की। MA, PhD, DSc, LLD, डिलीट बार एट लॉ, इतनी डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की। और वो भारत के ऐसे एक ही व्यक्ति थे, उनके पहले भी ऐसा कोई हुआ नहीं और उनके बाद भी अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने PhD डिग्री अब्रॉड से ली हो। उन्होंने 8 साल का जो पाठ्यक्रम था वो 3 साल में पूरा किया। इसलिए हमें अभिमान होना चाहिए अपने भारत देश का कि ऐसे व्यक्ति ने अपने भारत देश की घटना लिखी। बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने भारत देश की घटना लिखी है। बहुत कोसा उन्हें अपने भारत देश की जनता ने, बहुत ताने मारे, बहुत अपमान किया, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब दिया तो वो संविधान लिखकर। वो कहते थे, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन, क्योंकि भारत के बाहर जाने के बाद हमें कोई भी अपना देश पूछता है, धर्म जाति नहीं पूछता। हम भारतीय है, ये अपनी पहचान है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अपने भारत का जो संविधान है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अकेले ने नहीं लिखा। तो वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहूँगी अभी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घटना समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे अपने समिति में, मसूदा समिति में, जिन पर घटना लिखने की जिम्मेदारी थी। उसमें से एक सदस्य अब्रॉड चले गए, एक सदस्य बीमार थे, एक सदस्य गुजर गए, एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और 2 सदस्य जो बचे थे वो दिल्ली से दूर होने के कारण, अपने संस्थानिक कामों में व्यस्त होने के कारण वो इस काम में अपना योगदान नहीं दे पाए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अकेले पर ये पूरी जिम्मेदारी थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में उन्होंने अपने देश का संविधान लिखा। कई देशों के संविधानों का अभ्यास कर उन्होंने अपने देश का संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को वो संविधान लिखकर पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान अपने देश को लागू हुआ, जो हर साल हम प्रजासत्ताक दिन के नाम से मनाते हैं। तो उन्होंने अपना संविधान किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष को मायने न रखते हुए अपने भारत के गरीब पिछड़े इंसान को केंद्रित करके लिखा, जो किसी भी जाति या धर्म का हो। लेकिन हम भारतवासी इंसान को इंसान नहीं समझते, उसको जाति या धर्म का लेबल लगाया हुआ है हम लोगों ने। इंसान ही इंसान से नफरत करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखें, मस्जिदों में मुसलमान, और शाम को जब मैं खाने जाए तब जाकर दिखे इंसान। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अगर इसी तरह से हम धर्म और मजहबों के नाम पर रंगों को बांटते गए कि हरा मुसलमानों का और लाल हिंदू का, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएगी और हिंदुओं के नाम सिर्फ टमाटर और गाजर ही आएंगे। पर अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये तरबूज किसके हिस्से जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा ऊपर से हरा और अंदर से लाल रह जाएगा। न मंदिरों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट है वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। न मंदिरों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट है वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। कोई कहता है देश पहले धर्म बाद में, कोई कहता है धर्म पहले देश बाद में, लेकिन मैं कहती हूँ कि देश ही पहले और देश ही बाद में, देश ही पहले और देश ही बाद में। धन्यवाद।